जी हाँ, तो मैं कह रहा था कि आई वाज शॉक्ड और हर्ट कि यार ये क्या हुआ। ये तो बहुत बड़ी एक चीज हो गई है, इसके बहुत से नुकसान हो सकते हैं पाकिस्तान को, मगर असली हकीकत क्या है। तो मेरा तो यही पहला यही सोच थी कि हकीकत पता की जाए, इसके पीछे क्या है। तो जब मैंने टीवी चैनल्स को सुना तो वहां तो बस एक ही चीज चल रही थी कि कोई पाकिस्तान के खिलाफ या क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ नहीं, पाकिस्तान के खिलाफ कोई बहुत बड़ी साजिश है, इंटरनेशनल साजिश है हमें बदनाम करने की और हमें सजा देने की। और कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे हमें सजा दी जा रही है क्योंकि पाकिस्तान ने पिछले हाल में जो आईसीसी के इलेक्शंस हुए हैं उसमें न्यूजीलैंड के जो नॉमिनी थे उनको आईसीसी चेयरमैन बनाया गया है, और पाकिस्तान ने, एहसान मानी साहब ने उनके लिए वोट नहीं दिया था, उन्होंने किसी और को वोट दिया था। तो शायद एक कंस्पिरेसी थ्योरी ये थी कि वो कुछ जातियात है इसमें और न्यूजीलैंड अपना कोई बदला ले रहा है। आई वाज शॉक्ड क्योंकि ऐसे होता नहीं है। बहरहाल दूर बैठ के कुछ बहुत सी चार साजिश जो है वो नजर आती। फिर ये भी था कि जी क्योंकि हम अमेरिका की साथ नहीं दे रहे अफगानिस्तान के ऊपर, तो अमेरिका जो है वो बदला ले रहा है और न्यूजीलैंड के जरिए बदला ले रहा है। तो इस किस्म की बातें भी शुरू हो गई। और वैसे ही दुनिया पाकिस्तान के खिलाफ है और हम तो इतने अच्छे लोग हैं, यहाँ तो कोई टेररिज्म है नहीं, और ये कहाँ से ये लोग घड़ के ले आए हैं ये सारी बात। तो इस किस्म की गुस्से में बयानबाजी हो रही थी। तो क्योंकि मैं पीसीबी में रहा हूँ और मेरे जमाने में आपको याद होगा कि बहुत दहशत गर्दी थी पाकिस्तान में और कोई टीम यहाँ आने के लिए तैयार नहीं थी। तो उस वक्त तो थ्रेट अलर्ट छोड़े, दुनिया को ये इस बात का एहसास था कि यहाँ हर रोज बम फट रहे हैं, लोग मर रहे हैं। और हम खुद कहते थे उस जमाने में, आपको याद होगा कि हमारे 70,000 लोग मारे गए, इतने बम ब्लास्ट हुए, यहाँ ये हुआ वो हुआ। तो उस जमाने में फिर हमने इंटरनेशनल कम्युनिटी को कन्विंस किया, क्रिकेट की कम्युनिटी को कन्विंस किया था कि हाँ दहशत गर्दी है पाकिस्तान में, मगर अब हमने फेल सेफ सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किए हैं ताकि जो भी क्रिकेट होगी हमारे स्टेडियम्स के अंदर आवाम भी आएगी और किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं होगा। और उस सिलसिले में फिर हमने आईसीसी की सिक्योरिटी टीम को भी इन्वॉल्व किया। उनको यहाँ लाहौर लेके आए, उनको कराची लेके गए, उनको सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स तक आए कि किस तरीके के साथ हमने सिक्योरिटी स्टेडियम्स की और टीम्स की और होटल्स में सब चीजें की हुई थी। सिक्योर बबल्स बनाए हुए थे हमने और उनको मुतमईन किया। हालांकि मुझे याद है मुर्तजा, मैं काफी मायूस हुआ जब पहला मैच था पीसीएल का पाकिस्तान में लाहौर में, और दोनों टीमों ने आना था फाइनल खेलने के लिए पीएसएल का। तो उससे कबल इमरान खान साहब उस वक्त ऑपोजिशन में थे, तो उन्होंने एक ट्वीट की कि यहाँ तो सिक्योरिटी के प्रॉब्लम्स हैं तो क्यों आ रहे हैं लोग। और जब वो टीम फाइनली, मैंने उनको कन्विंस किया कि आप आ जाएं, रहने दें इमरान खान साहब की बातें, हम आपको सिक्योरिटी देंगे। तो मुझे याद है दो इंटरनेशनल प्लेयर्स ने मुझे कहा कि हम तो इमरान की बात मानते हैं, उसने ये कहा इसलिए हम तो वापस जा रहे हैं, हम नहीं आएंगे लाहौर। तो मुझे बड़ी मायूसी हुई थी। मगर उस वक्त मैं आपको बताऊं हालात क्या थे, मैं इसलिए कहानी आपको बता रहा हूँ क्योंकि आज आप जी फिर जी। समझ सकेंगे आज क्या हुआ। तो उस वक्त भी बड़े ये इश्यूज थे। तो मुझे याद है एक सिक्योरिटी की मीटिंग थी जिसमें शहबाज शरीफ साहब प्रिजाइड कर रहे थे और चीफ सेक्रेटरी थे और आईजी से और सारे बहुत सारे सिविल सर्वेंट्स थे, और वहां यही डिस्कस हो रहा था। ये 5 दिन रह गए थे फाइनल जो लाहौर में हमने मैच कराना था, और 5 दिन पहले अभी तक हमें इजाजत नहीं मिली थी टिकट बेचने की। और पंजाब हुकूमत घबराई हुई थी कि खुदा न खास्ता क्या हो गया। तो जब मैंने पूछा उनको, उन्होंने कहा जी थ्रेट अलर्ट है, और हमें थ्रेट अलर्ट है, और बिल्कुल है। और एक नहीं, हर रोज थ्रेट अलर्ट्स आ रही हैं फ्रॉम सीटीडी डिपार्टमेंट, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट और आईजी पुलिस। तो हम कैसे रिस्क ले सकते हैं, अगर खुदा न खास्ता कुछ हो गया तो क्रिकेट तो 10 साल पीछे चली जाएगी। तो मेरा मौकफ ये था कि ये थ्रेट अलर्ट तो पहले भी था। पहली बात तो ये है कि इसको हमें पब्लिक नहीं करना चाहिए इस थ्रेट अलर्ट को। ये इसी आज ही इस कैबिनेट मीटिंग, ये जो मीटिंग यहाँ हो रही है इसी में दबा दिया जाए इसको। इसका बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। हमने सबको ये समझाया है कि थ्रेट अलर्ट मुल्क में है, क्रिकेट को नहीं है। और अगर क्रिकेट के ऊपर स्पेशल कुछ अलर्ट होता तो फिर हम देखते उसको, मगर हमने उसके बावजूद बड़ी सिक्योर अरेंजमेंट्स की हुई है। इसलिए इस चीज को दबाया जाए और कोई ऐसी बात ना की जाए। तो आज जब ये हुआ तो मुझे बड़ा फिक्र था कि ये या तो कोई बड़ी सीरियस थ्रेट आई है न्यूजीलैंड टीम को, जिसकी वजह से उन्होंने पुल आउट कर लिया है, और तो कोई वजह नहीं है। और मुझे पता चला कि उनकी तरफ से भी यही है कि थ्रेट अलर्ट है और हम रिस्क नहीं ले सकते। तो मैंने सोचा कि फिर ये कोई और इनकी डायरेक्ट, इनको कोई थ्रेट अलर्ट आया होगा, इनकी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने दिया होगा, या इनको डायरेक्ट किसी ने थ्रेट दी होगी। मगर जब न्यूजीलैंड की तरफ से कोई नई बात बाहर निकली कि ये कहाँ से उन्होंने सुना और ये कैसे हुआ,
और ये भी पता चला कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनके प्राइम मिनिस्टर साहब के साहिबा के साथ बात भी की, उनको मुतमईन करने की कोशिश भी की, मगर वो मुतमईन नहीं हुई। और फिर यहाँ एक पूरा एक माहौल बन गया, न्यूजीलैंड को गाली गलौज शुरू हो गई। तो मैंने फिर उस वक्त थोड़ी सी तफ्तीश करनी शुरू की कि भाई ये मसला क्या है। अब बात हो ही रही थी तो ट्विटर के ऊपर एक बहुत अहम डॉक्यूमेंट हमारे एक जर्नलिस्ट साहफी है, उन्होंने पोस्ट कर दिया। वो डॉक्यूमेंट है 13 सितंबर का, जबकि आईजीपी पंजाब रावलपिंडी ने एक थ्रेट अलर्ट इशू किया, और थ्रेट अलर्ट लिखा हुआ, और मैंने अब ट्वीट में भी डाल दिया। उसमें ये लिखा हुआ है कि न्यूजीलैंड टीम, लिखा हुआ है उसके अंदर कि न्यूजीलैंड टीम सीरीज क्रिकेट टीम ये जो आई है इसके ऊपर थ्रेट अलर्ट है, और थ्रेट अलर्ट है। अब मैं समझता हूं कि ये थ्रेट अलर्ट तो हस्बे मामूल हर 10-15 दिन के बाद इश्यू होते हैं यहाँ। ये सिर्फ यहाँ नहीं, हर जगह पे होते हैं पाकिस्तान के अंदर, और वो इसीलिए ये फाइल का पेट भरा जाता है, खाते भरे जाते हैं, ताकि कल खुदा न खास्ता कुछ हो जाए तो पुलिस ये कह सके जी हमने तो थ्रेट अलर्ट दे दी थी। बहुत से थ्रेट अलर्ट्स होते हैं, हमारे जमाने में भी बहुत बड़े होते थे, मगर जब क्रिकेट की बारी आती थी तो हम दबा देते थे, हम समझाते थे कि यार ये पब्लिक में नहीं होना चाहिए। अब मुझे ऐसे लगता है कि इस दफा बहुत बड़ी कोताही हो गई है कि इन्होंने ये थ्रेट अलर्ट लीक कर दिया, ये थ्रेट अलर्ट दे दिया। आप डिपार्टमेंट को देखा आपने, कितनी डिपार्टमेंट को जाता है ये थ्रेट अलर्ट, और मीडिया वाले बैठे हुए हर जगह पे। तो मेरा ख्याल है वहां से ये बात लीक हुई है कि थ्रेट अलर्ट है। मेरा भी ख्याल न्यूजीलैंड को कोई उनकी इंडिपेंडेंट हुई, उनको कुछ थ्रेट अलर्ट हुई है, अगर हुई है तो वो बता देंगे हमें। मगर और अगर ये भी कहा जा रहा है कि वो बताने के लिए तैयार नहीं है, इसका मतलब है या तो उनको पता नहीं है एग्जैक्ट थ्रेट अलर्ट क्या है, या वो बताना नहीं चाह रहे। मगर अब यहाँ हमारे यहाँ तो ये सिचुएशन हो गई है कि ये असली मामूल जो थ्रेट अलर्ट चलती है उसको मिसअंडरस्टैंड कर दिया गया, वो पहुंच गई है डिप्लोमेटिक कम्युनिटी तक, और वहां से, और ये बात यहाँ छुपी तो रहती कोई नहीं है। अगर आज हमने वो उसका हमने ट्विटर पे लगा दिया है जर्नलिस्ट ने, तो उसका ये मतलब है कि ये उनको पता चल गया था। देखिए इंटेलिजेंस एजेंसियां तो उनकी नहीं, ब्रिटिश की, अमेरिकन की, सबकी है, वो तो शेयर करते हैं इंटेलिजेंस। तो मैं ये समझता हूं कि ये मिसअंडरस्टैंड हो गया है। उन्होंने ये सोचा है कि ये थ्रेट अलर्ट पंजाब हुकूमत ने खुद की है, इसका मतलब है सीरियस अलर्ट है। अब यहां किसी ने ये नहीं पूछा कि क्या खुदा ना खास्ता ऐसी कोई बात हुई है, क्या हम उन्हें समझा सकते हैं कि इसका मतलब क्या है। एक्चुअली मतलब है ही कोई नहीं, और फिक्र की कोई बात नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है। ये और कोई फाइल दिखा देते हैं उनको कि ये देखें पिछले 3 साल में कितने थ्रेट अलर्ट्स हुए हैं, और सारे फोके थे। मगर ये हमारा काम है, ये हर एजेंसी करती है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि एक दफा इंग्लैंड के अंदर भी थ्रेट अलर्ट, सिक्योरिटी थ्रेट अलर्ट हुआ था वर्ल्ड कप के दौरान, मगर उन्होंने उसको फिर भी चलने दिया था, क्योंकि ये आते रहते हैं थ्रेट अलर्ट्स। कुछ ना कुछ सुनते हैं लोग, फोनों के ऊपर या इंटरनेट के ऊपर इशारे होते हैं, तो उससे थ्रेट अलर्ट बना देते हैं। कोई एजेंसी नहीं है यहाँ जो अगर कोई ऐसी कोई बात सुनी सुनाई भी हो तो उसको लिख के नहीं देगी कि आपको डर लगेगा, कुछ आपने बताया नहीं, इतनी बड़ी चीज होगी, आपने कोई अलर्ट ही नहीं किया किसी। तो ये एक दूसरे की फाइलें के खाते भरते हैं। अनफॉर्चुनेटली मेरा अपना ये ख्याल है कि द फॉल्ट लाइज हियर, यहाँ ये थ्रेट अलर्ट जो था ये लीक हो गया, उनको पता चल गया, उनको पता नहीं है यहाँ के हालात क्या है। एक तरफ तो हमारे मुर्तजा, हमारे अखबार हर रोज बताते हैं हमारे कितने सिपाही शहीद हो गए हैं बॉर्डर एरियाज में, और टीटीपी अटैक कर रहा है, चाइनीज और हमारे सिपेक को अटैक कर रहा है। अभी उनके टीटीपी के लीडर वली मोहम्मद ने एक CNN को इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा है कि सवाल ही पैदा नहीं होता, हम छोड़ दें, ये पाकिस्तान की टेरिटरी नहीं है तो हमारी टेरिटरी, हम तो लेके रहेंगे, जैसे तालिबान ने, अफगान तालिबान ने काबुल लिया, हम भी फाटा लेके रहेंगे। इस किस्म की बातें इंटरनेशनल मीडिया पे आ रही हैं, चल रही हैं, और हम खुद तस्लीम कर रहे हैं कि हमारे इतने कैजुअलिटीज हुई हैं, हमारे ऊपर एक जंग चल रही है। तो एक तरफ तो हम ये तस्लीम करते हैं, दूसरी तरफ हम ये भी नहीं कह सकते कि थ्रेट अलर्ट्स हैं, हर जगह पे थ्रेट अलर्ट्स हैं, मगर एक्सप्लेन करना चाहिए ना। और हमने उस वक्त ये किया था, जब हमारे साथ ऐसे हुआ था तो हम कॉन्स्टेंटली उनको समझा रहे थे। अब आपको याद नहीं है 10 दिन लाहौर फाइनल के पहले एक डिफेंस के अंदर बम फटे थे, और शोर पड़ गया था कि ये अब क्या होगा, और इसीलिए शहबाज शरीफ साहब घबरा गए थे। मगर फिर हमने सबको समझाया और जिम्मेदारी ली, और मैं आपको ये बताऊं वो जिम्मेदारी उस वक्त सियासी हुकूमत लेने के लिए तैयार नहीं थी, मगर फिर बैकअप किया हमारे जनरल बाजवा साहब ने, और उस वक्त के DG ISPR उन्होंने हमारी सपोर्ट की, और रेंजर्स ने हमारी सपोर्ट की, और फिर ब्यूरोक्रेसी, पंजाब की ब्यूरोक्रेसी ने हमें सपोर्ट की, उस वक्त के जो होम सेक्रेटरी साहब थे उन्होंने सपोर्ट की, फिर जाके शहबाज शरीफ साहब को मनाया। तो ये काम करना पड़ता है, प्रिएम्प्ट करना पड़ता है, भाग दौड़ करनी पड़ती है।
और मुझे लगता है कि इस दफा ऐसे ही हुआ कि रूटीन में एक थ्रेट अलर्ट चल पड़ा और वो उन्होंने पढ़ा, उनको समझ नहीं आई, क्योंकि वो रूटीन में तो ऐसी चीज करते नहीं है। हम तो यहाँ हर तीसरे दिन एक थ्रेट अलर्ट निकलता है, कभी इधर निकलता है, कभी उधर निकलता है, और होता है वो तो खास कुछ नहीं है। और जहां हमारे पे हो जाता है वहां थ्रेट अलर्ट ही नहीं होता। हमारा तो ये हाल है। आज हमने एक कंस्पिरेसी थ्योरी शुरू कर दी है, और हमारे इंटीरियर मिनिस्टर साहब, उन्होंने भी कंस्पिरेसी थ्योरी शुरू कर दी है, जिसके साथ आपके स्टेट टू स्टेट तल्लुकात भी खराब हो सकते हैं। और अब सूरत हाल ये है कि यूके की टीम ने आना है, इंग्लैंड की टीम ने आना है, अब वो भी कंफ्यूज है कि अब हम क्या करें क्या ना करें। इसीलिए मैं ये समझता हूं कि हमें अंदर देखना चाहिए अपने। मैं पॉइंट स्कोरिंग नहीं कर रहा, मैं ऑनेस्टली आपको बता रहा हूं जो हकीकत होती है अंदर की बात। इसीलिए मैंने आपको बताया हमारे जमाने में क्या हो रहा था और कैसे क्रिकेट को वापस लेके आए थे। एक जनरल थ्रेट होती है जो कि पाकिस्तान में है, तो अमेरिका भी कहता है कि अमेरिका इज अंडर थ्रेट, वो चाइना भी कहता है दे आर अंडर थ्रेट, ईरान इज अंडर थ्रेट, टेररिस्ट थ्रेट। तो वो तो एक जनरल थ्रेट्स है, मगर जो स्पेसिफिक थ्रेट होती है ना, उससे खौफ आना चाहिए। इस अलर्ट के अंदर स्पेसिफिक न्यूजीलैंड का नाम लिख दिया गया, न्यूजीलैंड क्रिकेट सीरीज का नाम लिख दिया गया, जिसकी वजह से मैं समझता हूं एक अलार्म हो गया। अभी भी वक्त है, आपके प्राइम मिनिस्टर को चाहिए एक दफा फिर बात करें, आपके रमीज राजा साहब को चाहिए इस दफा फोन उठाएं और चेयरमैन आईसीसी को बात करें, उनको समझाएं, उनको फाइल दिखाएं ये थ्रेट अलर्ट्स की। तो ये देखिए पिछले 2 साल में जब से क्रिकेट हो रही है, यहाँ पीएसएल हो रहा है, क्रिकेट की टीमें आई हैं, तो ये देखिए कितने थ्रेट अलर्ट्स इश्यू है। इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी टीम और आपकी सिक्योरिटी का